घर की छोटी बहू कायरा सबकी लाडली बन गई। ससुराल में आते ही उसने सबको महंगे उपहार देकर घर में सबका मन जीत लिया। वो शादी से पहले नौकरी करती थी और शादी के समय यही शर्त रखी कि वो अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ेगी। वैसे भी सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान तो है नहीं जो अपनी घर गृहस्थी को संभालने के लिए नौकरी छोड़ देती। साल भर बाद जब उसका बेटा हुआ तो उसने अपने काम करने और बच्चे संभालने के लिए नौकरानी रख ली। अब कोई उसे यह तो नहीं कह सकता कि काम का बोझ बढ़ गया है तो तुम अपने बच्चों को संभालने के लिए घर पर बैठो और नौकरी छोड़ दो। अब कायरा को धीरे धीरे खुद पर और अपने हर महीने वेतन से आए पैसों पर गुरूर हो जाता है। घर की नौकरानी के साथ साथ वो घर में सभी को नौकरानी ही समझने लगती है, क्योंकि नौकरी जो करती है वो अपनी जेठानियों और सास पर भी रोब जमाती है। मैं क्यों बर्तन मांजूं, मेरे रेल्स गंदे हो जाएंगे। फिर काम वाली को पैसा तो काम के लिए ही देते हैं ना, और आप लोग सारा दिन घर में रहकर क्या करती हैं। मैं ऑफिस में भी काम करूं और घर पर भी काम करूं, यह मुझसे नहीं होगा। यह तुम कैसी बात कर रही हो, अपने कुछ काम खुद भी करने चाहिए। तुम ऑफिस जाने से पहले थोड़ा बहुत रसोई घर में हमारी मदद करवा दिया करो। तुम्हारा और देवर जी का नाश्ता खाना सब हम बना ही देते हैं। तुम जाने से पहले कम से कम बच्चे को तो खिला दिया करो। दीदी, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप मुझे कोई नसीहत मत दिया कीजिए। आप लोग क्या जाने ऑफिस जाना और पैसे कमाना। मैं ऑफिस में भी काम करूं और घर पर भी काम करूं, मुझसे नहीं होगा। काम वाली रिंकी से करवा लिया कीजिए। वो तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी पर ही रहती है, कभी देर से आएगी और कभी जल्दी ही चली जाएगी। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो उसे हर महीने पूरे पैसे देती हूँ। अच्छा, हम कोई दूसरी काम वाली देखते हैं जो हमेशा घर में रहे। आपकी जैसी मर्जी, जितना पैसा मांगेगी बता दीजिएगा। आप लोगों की तो औकात नहीं थी नौकरानी रखने की, वो तो मेरी बदौलत ही इस घर में नौकरानी के आप लोगों के सपने पूरे हुए। हाँ, पर मुझसे घर के कामों में कोई उम्मीद मत रखना। छोटी बहू सासू माँ की सबसे लाडली बहू थी। इसका मुख्य कारण उसकी सरकारी नौकरी का होना ही था। वो रोज नए महंगे महंगे कपड़े पहनती और खूब मेकअप करती। बिल्कुल गुड़िया सी लगती है छोटी बहू तो। ऐसी गुड़िया जो पैसे कमाती है। भले वो अपने सास के हाथ में कभी एक पैसा नहीं देती, फिर भी एक उम्मीद थी कमला जी की आंखों में, जब जरूरत पड़ेगी तो यह जरूर पैसे निकालेगी घर के खर्च के लिए। एक दिन कमला जी सीढ़ियों से गिर गईं और उनका पैर मुड़ गया। कायरा की जेठानी ने उसे फोन लगाया और बताया, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो ले जाइए ना, मुझसे क्या बोल रही हैं। आपके जेठ जी शहर से बाहर गए हैं और मुझे तो स्कूटी भी चलानी नहीं आती। आप आधा घंटे की छुट्टी लेकर आ जाइए। अपनी कार से या देवर जी को भेज दीजिए। हम दोनों नहीं आ सकते, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। गाड़ी भेज देते हैं, माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाइए। छोटी बहू को पैसे का कितना घमंड है। माँ जी की ऐसी हालत है और खुद ना आकर ड्राइवर को भेज दी। कमला जी जो छोटी बहू के गुणगान गाते न थकती थी, घर संभालती है, बच्चा संभालती है, फिर ऑफिस जाती है और मेरी खूब सेवा करती है। उनको भी यह बहुत बुरा लगा कि उसकी छोटी बहू उसे देखने हॉस्पिटल में एक बार भी नहीं आई। वैसे तो माजी करते न थकती थी और आज मुझे देखने भी ना आई। कुछ महीनों बाद कायरा पर रिश्वत लेने का आरोप लगा और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जिस नौकरी और पैसों का उसे घमंड था वो चूर चूर हो गया।